तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। आप सबों का वेलकम बैक करता हूँ मैं इस मॉर्निंग सेशन में। आप लोग का फिर से गुड मॉर्निंग, क्योंकि सेशन शुरू हुआ था हमारा 6 बजे से और लगभग 6:10 से 6:12 से हमारा जो वर्कआउट शुरू हो चुका। और वर्कआउट करते हुए डांस करते हुए हम लोग 7:05 हो चुके हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एजुकेशन का पार्ट और इसको लेते हुए हम लोग अपने सेशन क्लोज करेंगे। तो एजुकेशन दोस्तों आज हम लोग का है कि लूजिंग वेट इन अ हेल्दी मैनर। क्योंकि वेट लॉस करना बहुत आसान बात है, बहुत लोग चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करते हैं बहुत सारे लोगों के जो कि संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं या जो लोग अपने न्यूट्रिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो केवल वेट लॉस में रहते हैं, तो वे लोग जो है डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो डाइटिंग से क्या है कि खाना बंद कर दिया उन्होंने, दिन में 1 बार या 2 बार खाना खाए, तो इससे क्या होता है वजन तो घट जाएगा दोस्तों, लेकिन आपकी कमजोरी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि डाइटिंग नहीं करना है, हमें डाइट को कंप्लीट करना है। डाइटिंग नहीं करना है, हमें डाइट को कंप्लीट करना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और डाइट को कंप्लीट हम कैसे करते हैं दोस्तों? तो हमारा जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को हमें कम करना होता है, प्रोटीन्स की, विटामिन की, मिनरल्स की, जितने विटामिन है A B C D E F G दुनिया जहाँ विटामिन हैं उन सब का पूरा करते हुए हमें अपने डाइट को कंप्लीट करना है। थैंक यू चिरंजीवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा कमेंट दिया है। तो ये जो है इसको डाइट को हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने सारे जो न्यूट्रिशन है उसको लेते हुए। तो हमारा जो ये न्यूट्रिशन है दोस्तों, ये न्यूट्रिशन सबसे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये न्यूट्रिशन जो हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपने डाइट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इस न्यूट्रिशन में जो है 18 तरह के विटामिन मिनरल्स हैं, लगभग 22 ग्राम प्रोटीन है, उसके बाद लगभग 6 से 9 ग्राम फाइबर हो जाता है। तो इस सबको लेते हुए हम लोग जो है अपने आप को फिटनेस पे रखते हैं। और ये न्यूट्रिशन साथ साथ हमारा जो भोजन है, तो भोजन नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि 1 टाइम 2 टाइम कर लेते हैं अपने वेट को लूज करने के लिए, जो एक सबसे बड़ी गलती होती है, अपने शरीर से खिलवाड़ हो जाता है। हमें क्या करना दोस्तों, जो डाइटिंग का जो एक्चुअल डाइट को कंप्लीट करने के लिए इस न्यूट्रिशन को लेते हुए हमें अपने डाइट को 5 टाइम्स कम से कम लेना जरूरी होता है। काफ़ी नए लोग आए हुए हैं, सबको जाना जरूरी है। 5 टाइम्स का हमारा जो भोजन है उसे लेना जरूरी होता है। और ये 5 टाइम्स भोजन क्या क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले समझिए कि भोजन में हमें लेना कितना कैलोरी है, कि चूँकि कैलोरी को मेंटेन किए बिना हम वेट को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी मैनर पे नहीं ले सकते हैं और फिटनेस पे नहीं आ सकते हैं। वेट लॉस करना एक आम बात है, लेकिन फिटनेस पे आना एक बहुत बड़ी बात है। तो फिटनेस पे आने के लिए हमें 5 टाइम्स का भोजन है, उसको कैलोरी को मेंटेन करते हुए। तो दोस्तों कैलोरी सबसे पहले लिख सकते हैं आप सबके पास सेहत वाली डायरी होगी मेरे ख्याल से, आप लोग अपने अपनी डायरी में लिख लीजिए कैलोरी का जो है पूरे दिन का, जो जितने मेल मेंबर्स हैं आजकल, जो कि जिनका कि फिजिकल वर्क कम है, जो कि सिटिंग या जॉब में है, तो ज़्यादा चेयर पे बैठने का काम है, उनका मूवमेंट का काम कम होता है, इनको हम लोग स्मार्ट वर्क कैसे जो कंप्यूटर पे सिस्टम पे करते हैं, तो उनका जो है कैलोरी मैक्सिमम 1600 कैलोरी होना चाहिए पूरा दिन में। 1600 कैलोरी आप चाहे तो लिख लीजिए, 1600 कैलोरी पूरे दिन में। और जिनका मेल मेंबर्स का फिजिकल वर्क ज़्यादा है, जो कि मान लीजिए कि किसी दुकान में है या जो बार बार घर से बाहर जाते हैं किसी काम के लिए, तो जो चलते हैं या जिनका उठ बैठ का काम ज़्यादा हो जाता है, उनको अप टू 2000 कैलोरी ले सकते हैं। 1600 से लेके 2000 कैलोरी के बीच में उनको ले सकते हैं वो, लेकिन 2000 से ज़्यादा उनके लेने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से जो हमारी माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनका जो होता है 1400 कैलोरी एक आइडियल है उनका, कि पूरा दिन में उनको उतना लेना है। लेकिन जो माताएं बहनें घर में अपना एक्टिविटी करती हैं, अपना काम करती हैं, घर का काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, तो अपना एक्टिविटी घर का जो खुद संभालती हैं पूरे दिन का, उनको 1600 कैलोरी तक लेना चाहिए। तो महिलाओं के लिए 1400 से लेकर 1600, और मेल जो पुरुष भाई लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनका 1600 से लेकर 2000 तक। तो इतना कैलोरी हमको मेंटेन करना है। अब इसको लेना कैसे है? तो दोस्तों हम लोग 5 टाइम्स जो भोजन लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि अभी सुबह से ब्रेकफास्ट हमारा ये शेक के रूप में हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो वेट लॉस में है और जिनको वजन बढ़ाना है, वो इसको लेके भी अपना एक घर का जो है रोटी सब्जी दाल जो भी खाना चाहे वो ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जो वेट लॉस में है वो अपना ये ब्रेकफास्ट हम लोग कर लिए, इसके बाद हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है। और ये ब्रेकफास्ट जो है हमारा लगभग 245 के आसपास, 250 के आसपास का हमारा ये कैलोरी हमको देता है। इसके बाद हमें भूख नहीं लगती है, तो 250 कैलोरी हम इससे लेते हैं। उसके बाद ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ब्रंच जो नॉर्मली कहते हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम है लगभग 10 बजे का, वो ब्रंच हो जाता है। इस समय में हम लोगों को 100 से 150 कैलोरी लेना चाहिए। ये 100 से 150 कैलोरी क्या ले सकते हैं हम लोग? फ्रूट्स ले सकते हैं, क्या कहते हैं, सलाद ले सकते हैं, छोटे हल्के फुल्के, 1 फ्रूट से 2 फ्रूट ले लिए, लगभग 100 कैलोरी हमारा 150 के आसपास हो जाएगा। क्योंकि एक सेब का जो है लगभग 80 कैलोरी होता है। अगर एक सेब ले लिए, एक नारंगी ले लिए, एक सेब ले लिए और एक कुछ और नाशपाती ले लिए, तो दोनों मिला के लगभग आपका 125-150 कैलोरी करीब हो जाती है। ये हमारा ब्रंच हो गया, लंच के बिफोर। तो लगभग 250 से 300 कैलोरी हमने नाश्ते में लिया, ब्रेकफास्ट में, और ब्रंच में हमने लिया, स्नैक्स के रूप में जो लिया हमने 150 कैलोरी, लगभग ये हमारा 400-450 हमारा हो जाता है एक अंदाज से। उसके बाद जो लंच का टाइम है दोस्तों हमारा, वो दिन का दोपहर का टाइम होता है। और इस लंच में हम अपना जितना भरपेट हम खा सकते हैं वो खाएंगे।
और जो वेट लॉस में है वो केवल रोटी लेंगे, 4 रोटी लीजिए, दाल लीजिए, सब्जी लीजिए, सब्जी 1-2 सब्जी ले सकते हैं। और दही का मात्रा जरूर लीजिए। जिनको दही से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दही से जिनको स्नोफिलिया या किसी तरह का टॉन्सिल की शिकायत नहीं है, वो दही रोज़ जरूर खाएं, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक होता है और ये हमारे लीवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो गुड बैक्टीरिया जो कहते हैं हम लोग, बॉडी में बैड बैक्टीरिया एंड गुड बैक्टीरिया होता है, तो गुड बैक्टीरिया दही में पाया जाता है। ये हमारे शरीर के बैड बैक्टीरिया को खाता है, खत्म करता है और हमारे शरीर को हेल्दी रखता है, लीवर को अच्छा रखता है। तो दही जरूर खाएं। और जिन्हें दही से शिकायत है वो नहीं लेंगे। तो लंच में जो है दोपहर में 12 से 1 के बीच में लगभग 700-800 कैलोरी हम लोग खा सकते हैं, 600-700 जो जितना खा सकते हैं। क्योंकि 4 रोटी लेंगे तो लगभग हमारा 400 कैलोरी वहाँ पे हो जाएगा रोटी के रूप में। उसके बाद अगर 1 कटोरा दाल लेंगे लगभग 100 कैलोरी वहाँ हो जाएगा, 500। 1 कटोरा सब्जी लेंगे तो 600 और कुछ सलाद लेंगे तो लगभग 700 हो जाएगा। उसके बाद और अगर 2 सब्जी ले लिए तो 800 हो जाएगा। 6, 7, 8 के बीच में ये कैलोरी हम लोग लेते हैं दोपहर के टाइम। तो हमारा कितना हो गया दोस्तों, दोनों का जोड़ते हैं हम लोग तो 700-800 उधर हो गया, 400 नहीं, लगभग हमने 1100 कैलोरी 1200 कैलोरी हम अभी तक पूरा कर चुके हैं। अब हमारा दोस्तों बारी आता है शाम का, जो कि 4 से 5 के बीच होता है, उसको सपर बोलते हैं, यानी कि लंच और रात के डिनर के बीच का टाइम। तो ये जो सपर का टाइम है, यहाँ भी हम लोग 100 से 150 कैलोरी ही लेंगे। तो 1200 लगभग हमने ले चुके हैं हम लोग। और 1200 साढ़े 1200 की खाने में गिनती नहीं कर सकते हैं, तो 12 साढ़े 1200 हो जाता है हमारा। उसके बाद हम लोग 150 कैलोरी हम लोग लगभग ले लेते हैं यहाँ पे सपर के रूप में, जो कि 4 से 5 बजे के बीच में है। चाहे वो फल ले लीजिए, चाहे दलिया ले लीजिए, चाहे ओट्स ले लीजिए, वो लगभग 100, 150 कैलोरी का होगा। तो मैक्सिमम 100 से 150 कैलोरी हम लेंगे वहाँ पे। तो हमने पूरा किया 1200 से लेके 150 कैलोरी यहाँ पूरा किया। अगर तो हमने 1350 हो गया, मेरा कैलोरी पूरा हो गया। उसके बाद जो वेट लॉस में है वो रात में ये शेक लेंगे, फिर से हम लोग लगभग 250 कैलोरी जो वेट लॉस में है। तो हमारा लगभग 1600 कैलोरी हमारा पूरा हो गया। और जो वेट गेन में है तो वो इसको लेते हुए फिर डिनर भी लेंगे, वो 2000 से ऊपर ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, हमने पूरा 1600 कैलोरी जो हमारा पूरा दिन का है उसको हम इस माध्यम से ब्रेकफास्ट से शुरू किए, और ब्रेकफास्ट से शुरू करते हुए ब्रंच, लंच, सपर और रात के डिनर को हम लोग कंप्लीट किया। तो ये जो 1600 कैलोरी है जो स्मार्ट वर्कर है उसके लिए है। और जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं वो कुछ और ले सकते हैं दिन में। स्नैक्स में आप 250 ले सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना लेना चाहिए। और रात का लेकिन डिनर जो है दोस्तों, डिनर हमें 2-250 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए किसी सूरत में, चाहे आप वेट लॉस में हैं कि वेट गेन में हैं। डिनर का टाइम जो हमारा होता है शाम का, ये 8 बजे के पहले हो जाए। ये एक चीज़ बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नॉर्मली से देखा गया है, जो हम लोग क्या कहते हैं, जो डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, डायबिटीज़ का कहा गया है 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। तो टाइप 1 को कहते हैं कि हेरिडिटी, और टाइप 2 को कहते हैं कि हम लोगों का खाना पीना, हम लोगों का लाइफ स्टाइल। तो ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं, तो एक चीज़ आप जरूर समझिएगा कि टाइप 2 हमारे लाइफ स्टाइल और हमारे खाना पीना से हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन टाइप 1 जो है, कभी तो हमारे पूर्वज जो कि हेरिडिटी हमें आया है, कभी तो वो पूर्वज हमारे टाइप 2 के चलते आज टाइप 1 बन गया ना। वो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले किसी ने अपना लाइफ स्टाइल खराब किया होगा, जो उनको टाइप 2 डायबिटीज आया होगा, वो हेरिडिटी धीरे धीरे जिन में हमारे आते आते आज हमारे तक भी पहुंचता है। तो एक टाइप 1 भी जो है टाइप 2 का ही कारण होता है। तो मेन हमारा डायबिटीज का जो रोकने का तरीका है दोस्तों, या जो रोक सकते हैं हम लोग, और या तो डायबिटीज होने का कारण जो है हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा खाना पीना है, और जो हम लोग इस संस्था के माध्यम से इसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। और रात का खाना बेसिकली जो है ये डायबिटीज का मुख्य कारण होता है, क्योंकि रात के डिनर अगर हम 8 बजे, और वो डिनर हम 250 कैलोरी के बीच में लेते हैं, चाहे आप रोटी सब्जी ले रहे हैं, या दाल रोटी ले रहे हैं, या दलिया ले रहे हैं, या हम ये स्नैक्स क्या कहते हैं, ये हम लोग शेक ले रहे हैं। तो दोनों सब मिला के 250 ज़्यादा हमें नहीं लेना है, यानी कि 250 कैलोरी हमें खाना भोजन लेना है रात का डिनर, और लगभग पानी लेना है 1 घंटे के बाद। उसके बाद हमें आधा पेट खाली रखना है। कहने का मतलब हुआ कि आधा पेट में 25% हमने भोजन लिया, 25% हम लोग पानी लिए, और 50% रात के खाना को हम लोग पेट को खाली रखें। रात को 8 साढ़े 8 तक सर ले सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। 8:30 चूँकि हम लोग सेशन 8:30 में समाप्त होता है, तो 8:30 हम लोग रात को डिनर ले देते हैं। तो आधा घंटा का कोई मायने नहीं, लेकिन आप 9-10 बजे रात में लेते हैं तो वो दिक्कत है। तो 8 साढ़े 8 के बीच में आपका ये नाश्ता एक रात का डिनर समाप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको 2 घंटे के बाद सोना है बेड पे। इसको या तो आप ब्रेकफास्ट क्या कहते हैं डिनर ले रहे हैं, या हम लोग ये शेक को डिनर के रूप में ले रहे हैं, दोनों चीज़ में से कुछ भी ले रहे हैं। इसको लेने के बाद नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बेड पे चले जाते हैं, या मोबाइल लेके अपना लेट के मोबाइल चला रहे होते हैं, या सो जाते हैं। तो आपको बेड पे नहीं जाना है। इस बीच में आपको घर के किसी भी एक्टिविटी में रहिए, टीवी देखिए या मोबाइल चलाना, मोबाइल चलाइए, आपस में बातचीत कीजिए। और मैं तो कहूँगा दोस्तों कि रात के 9 बजे के बाद हमें मोबाइल को साइड कर देना चाहिए, अपने से 5 फीट दूर। व्हाट्सअप और फेसबुक यानी कि जो सोशल मीडिया से हमको दूर रहना पड़ेगा, और वो मोबाइल उसी काम का यूज हो जो कि हमारे कोई अर्जेंट कॉल आते हैं उसको हम लोग लें 9 बजे के बाद। नहीं तो 9 बजे के बाद मोबाइल को साइड कीजिए, और 8 साढ़े 8 बजे डिनर फिनिश कीजिए, और अपने फैमिली के साथ में 1 घंटा वार्तालाप कीजिए।
जो चैटिंग हम लोग मोबाइल पे करते हैं वो चैटिंग हम लोग आमने सामने फेस टू फेस करेंगे। इससे क्या होगा कि फैमिली एक दूसरे से जुड़ी रहेगी और वो एक जुड़ाव, एक फीलिंग अच्छा शेयर होगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी का अच्छा बुरा है, वो चीज़ हमारे एक जुड़ाव फैमिली में एक बंधन आ जाएगा। तो रात का जो डिनर हमारा है दोस्तों सबसे अहम होता है। रात का डिनर हम 8 साढ़े 8 तक ले लेते हैं, उसके बाद 2 घंटे के बाद अगर सोते हैं तो ये मतलब मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ कि 99% केस ऐसा होगा कि आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होने की संभावना इसमें है। और यही काम अगर हम लोग उल्टा करते हैं, अगर रात के 10 बजे तक 11 बजे हम लोग डिनर लिए और भरपेट भरपूर मात्रा में डिनर ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेट सो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण हमारा है डायबिटीज़ होने का। या टाइप 2 जो डायबिटीज़ कहते हैं, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है रात को लेट नाइट खाना, उठपटांग खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना, ज़्यादा नॉन वेज खाना और पूरा पेट यहाँ तक दबा के ले लेना, उसके बाद सो जाना। ये सबसे बड़ा बात होता है डायबिटीज़ का। अगर इसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं तो डायबिटीज़ से हम छुटकारा पा सकते हैं। और हमें तो चाहिए हम लोग भी करें, हम अपने समाज में योगदान दें। हमारे फैमिली जितने भी बड़े बड़े फैमिली तो काफ़ी बींग्स में हैं, हमारे रिश्तेदार काफ़ी होते हैं, उन सबको ये समझाएं कि रात का खाना ठीक कीजिए और अपने आपको अब डायबिटीज़ से फ्री पाएंगे आप। तो कम से कम मिनिमाइज तो हम लोग कर ही लेंगे और उसके बाद जो हमारा एक्टिविटी होता है, वर्कआउट होता है, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा 5 टाइम्स का जो भोजन है और रात का डिनर दोस्तों अहम है। और रात के डिनर के बाद हम अपने आप को फिटनेस कर सकते हैं। 10 बजे तक हम लोग सो जाएं, क्योंकि और सुबह जल्दी उठना होता है, हम लोगों को वर्कआउट करना होता है। हम लोग तो समझ चुके हैं, लेकिन हमको समाज में समझाना है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं सुबह उठने का, जो कि 5 बजे का होता है, 4:30 बजे का होता है, 5:30 बजे का होता है, और लोग उठ नहीं पाते हैं। अलार्म लगा दिए, उसके बाद सो गए, सोने के बाद सुबह अलार्म बजा दिया तो बंद करके फिर सो गए, या फिर अलार्म बजता रहता है, वो नींद में रहते हैं। क्यों रहते हैं नींद में? हमें सुबह सुबह अलार्म नहीं लगाना है सुबह उठने का दोस्तों, हमें रात में सोने का अलार्म लगाना है। क्योंकि हम 10 बजे रात तक अगर सो जाते हैं और उसके बाद हम आराम से 4:30-5 बजे नींद हमारी खुल जाएगी और फ्रेश महसूस करेंगे हम। अगर हम 10 बजे तक नहीं सोते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक हम चैटिंग, मोबाइल, फेसबुक कर रहे होते हैं, उसके बाद हम सोएंगे, तो किसी का मजाल नहीं है कि हमें 5 बजे नींद खोल दिया। हम अपने यार अपनी जगह पे है, मोबाइल अपनी जगह पे है उस समय में। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, हमेशा मैडम भी कहती है और काफ़ी जो भी लोग हैं ये ऐसा कहते हैं, हमें सुबह का अलार्म नहीं लगाना चाहिए, हमें रात में सोने का अलार्म लगाना चाहिए। और सोने का अलार्म हमारा 10 से 10:30 के बीच में हो जाना चाहिए। 9 बजे आप मोबाइल छोड़ दें, 9 बजे आप फैमिली के साथ बात करें 10 बजे तक, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको नींद भी आ जाएगी और अच्छे से सोएंगे, इत्मीनान से, सुकून की नींद आएगी और फैमिली से एक अच्छा जुड़ाव होगा। जो कि आज की डेट में रात में सब लोग क्या करते हैं, खाना खा लिए और 4 कोने में सब बैठ गए अपने मोबाइल में, एक रूम में बैठे हुए हैं सब लोग, लेकिन कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा होता। अब देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, हमारा फैमिली कहाँ जा रहा है। अगर हम लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे की फीलिंग को कैसे समझेंगे। उसके दोस्त चैटिंग में समझ रहे हैं उसको क्या प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अपने घर में पता नहीं होता लोगों को। ये सबसे बड़ा कारण है। और सबसे पहले जो है हम बच्चों को रोकेंगे, उससे पहले हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हमें ये रोकना पड़ेगा। इस चीज़ को, सिस्टम को जब हम करेंगे अपने ऊपर अप्लाई, हमारे बच्चे को करना पड़ेगा। और केवल हम बच्चों को बोलेंगे आप मोबाइल छोड़ दो और हम खुद मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे, तो मजाल नहीं कोई बच्चा कर सकता। इसमें एक कहानी आपको बताता हूँ दोस्तों। एक समय की बात है कि गांधी जी के पास एक महिला गई थी अपने बच्चे को लेकर कि गांधी जी ये जो है चीनी बहुत खाता है, इसको चीनी को रोकना है। तो गांधी जी ने उन्हें कहा कि देखो बहन, आप इसको ले जाओ, आप 1 हफ्ते के बाद आना। तो महिला फिर 1 हफ्ते के बाद आई। गांधी जी ने फिर वो महिला कही कि महात्मा जी इनको मैं लेके आई हूँ, आपने कहा था 1 हफ्ते बाद आने के लिए, 1 हफ्ता हो चुका है, आप इनको कुछ कही, इसका चीनी बंद करवाइए। फिर उन्होंने कहा गांधी जी कि बहन जी आप 1 हफ्ता और बाद आइए। सेकेंड हफ्ते जब फिर वो आई, फिर ऐसा सिलसिला गया, फिर वो बोले 1 हफ्ता और बाद आइए। इस तरह से 3 हफ्ता बीत गया। जब वो फिर तीसरा हफ्ता महिला बच्चे लेकर आई तो गांधी जी ने कहा बच्चे को, देखो बाबू आपको चीनी नहीं खाना चाहिए। महिला को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया कि महात्मा जी आप ये क्या कह रहे हैं, मैं 3 हफ्ते से यानी 20-21 दिन से मैं इंतजार कर रही हूँ, बार बार आ रही हूँ, और यही एक बात आपको जो कहनी थी, तो ये बात जो है आप उसी दिन कर दिया होते फर्स्ट डे कि बाबू तुम चीनी मत खा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया दोस्तों कि बहन देखो ये बात नहीं है, मैं किसी को अगर कुछ कहूँगा वो तब अप्लाई करेगा जब उसे पहले मैं अप्लाई कर लूँगा। तो मुझे चीनी को खाने को रोकने के लिए आज 21 दिन लग गए, इसलिए आज मैं चीनी नहीं खा रहा हूँ। अब मैं इसे जब बच्चों को कहूँगा उसके पास वो बात लगेगी और वो बात हमारा मानेगा। अगर हम खा रहे हैं दूसरे को कहेंगे तो वो बात हमारी सच्ची नहीं हो सकती है, वो कोई मानेगा नहीं। इसीलिए दोस्तों ये बहुत बड़ी एक सोच थी महात्मा गांधी जी की, और ये सोच नहीं, ये सत्य ही है। आप किसी चीज़ को खुद पे अप्लाई करेंगे, जब वो चीज़ आप दूसरे को कहेंगे तो वो लोग आपकी बात को मानेंगे। लेकिन आप अपने आप को अप्लाई करेंगे, आप मोबाइल चला रहे होते हैं और हम बच्चे को या दूसरे को समाज में कहते हैं कि आप मोबाइल नहीं चलाइए, तो कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम मोबाइल चलाना खुद बंद कर देंगे तो हमारे बच्चे को बंद करना पड़ेगा, वो बंद करेगा। इसीलिए हमें सुधरना है, क्योंकि समाज में हम दूसरों को सुधारने के पीछे लगे रहते हैं। सबसे पहले हमें
खुद को सुधारना है। तो दोस्तों ये हमारा टाइप हो गया, खाना खाना का हो गया। हम लोगों ने ये समझ लिया कि हमें 8 बजे तक भोजन कर लेना है रात में, और इसके लेते हुए हम अपने आप को फिटनेस पे रख सकते हैं। और एक चीज़ है कि दही जो है, दही रोज़ लंच में लीजिए, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक मतलब होता है गुड बैक्टीरिया। तो ये हम लोग लेते हैं, और जिन्हें एस्टोफिलिया की शिकायत है या फिर और किसी चीज़ की शिकायत है वो नहीं लेंगे। और दोस्तों दूसरा जो है, हम लोग जो हेल्दी मैनर जो कहते हैं कि वेट लॉस कैसे होता है, तो वेट लॉस का एक खास कारण क्या है कि वेट लॉस हेल्दी मैनर में ये देखना चाहिए हमें कि हमारा जो है इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा जो है बॉल का मूवमेंट, पेट का मूवमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमारा जो है नींद अच्छी हमको आ रही है कि नहीं आ रही है। ये 4-5 चीज़ें अगर हमारी हो रही है, तब हम हेल्दी मैनर में अपना वेट लॉस कर रहे हैं। और ये हम लोग इस संस्था के माध्यम से, इस शेक के माध्यम से ऐसा हम लोग कर पाते हैं। और एक चीज़ खास दोस्तों क्या है कि जो कहते हैं हम लोग कि फैट लॉस कैसे होता है, तो ये जो हमारा जो भोजन है 4-4 घंटे के गैप में होना चाहिए। जो हमारा मेन, जिसको हम लोग 5 मील में 3 मील हमारा होता है मेजर मील, 2 मील हमारा होता है स्नैक्स, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमारा मेजर मील है, और 2 जो सपर है, एक सुबह का 10 बजे का और एक 4 बजे का, ये हमारा स्नैक्स है। तो मेजर मील जो है दोस्तों, ये 4 घंटे का गैप होता है। आप समझ लीजिए जब हम लोग भोजन खाते हैं, जो भी लेते हैं, हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब करता है, पूरा न्यूट्रिशन लेता है, और जब ये तीसरा घंटे का आसपास आता है समय, तब वो हमारे बॉडी से जो है पेनक्रिया से वो इंसुलिन का लेवल जो है वो बनना एक लेवल में शुरू, तब क्या कहते हैं इंसुलिन जो है उस समय निकलता है। और यही जो इंसुलिन निकलता है उसी समय में हमारा पेट खाली रहता है लगभग तीसरे घंटे में, और इंसुलिन जब निकलता है, ये इस समय हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस वही होता है। यानी कि एक भोजन से दूसरे भोजन 4 घंटे का गैप होना चाहिए, और 3 घंटे के बाद लगभग जो है जो हमारा बॉडी इंसुलिन छोड़ता है, उस समय हमारा बॉडी पेट भी हल्का होता है, और उसी समय में वो फैट बर्निंग फेज शुरू होता है। और हम लोग क्या करते हैं, 1 से 2 घंटे में खाते रहते हैं, ये फेज हमारा आता ही नहीं है। हमें 5 टाइम भोजन करना है, लेकिन टाइम से करना है। ऐसा नहीं करके हम अगर 6 टाइम खाते हैं या एक ही टाइम में पूरा भरपूर मात्रा में दे दिए, तो ये जो स्टेज है हमारा इंसुलिन बनने का और फैट बर्निंग फेज जो आता है, ये हमारा नहीं आता है, और धीरे धीरे हमारा फैट बढ़ते हम ओबेसिटी भी आ जाते हैं, मेरा पेट बड़ा हो जाता है, और गर्दन सूजन सब चीज़ आ जाता है। ये हम लोग समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये 4 घंटे के गैप में भोजन करना है, और 2 स्नैक्स जो है, एक 10 बजे, एक 4 बजे लेना। इसको लेते हुए हम लोग अपने आप को अच्छा से हेल्दी रख सकते हैं, हेल्दी मैनर जी सकते हैं। और सबसे बड़ा होता है क्या, ये हमारा जो है फाइबर हमें हमेशा लेना चाहिए। फाइबर 2 तरह के होते हैं, एक है सिंपल क्या कहते हैं, फाइबर में जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो कि नॉर्मल हम लोग खाते हैं भोजन से, जो अनाज के रूप में होता है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा फाइबर है, जो हम फाइबर लेते हैं। तो फाइबर को हमारा मात्रा 35 ग्राम पर डे लेना है। सलाद का मात्रा हमें हर भोजन में हमारा होना चाहिए, और बाकी हम लोग फाइबर अपनी संस्था से भी लेते हैं। इसको लेते हम लोग पूरा करते हैं। साथ साथ पानी हमारा जो है पर 20 kg पे 1 लीटर पानी, और दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी। अगर किसी का वेट 100-120 kg है, उन्हें 6-7-8 लीटर पानी पीने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 4 से 5 लीटर या मिनिमम 20 kg पे 1 लीटर ये पानी लेंगे हम लोग। और 6 से 7 घंटे यानी 6 घंटे की नींद कम से कम हमें पूरी करनी है। इसको करते हुए हम हेल्दी मैनर में अपना पूरा दिन चर्चा करेंगे, अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, और अपना वेट लॉस जो करेंगे हम हेल्दी मैनर करेंगे। तो वेट लॉस करेंगे हेल्दी मैनर क्या हो गया दोस्तों, हमारा 5 टाइम्स का मील हो गया विथ न्यूट्रिशन, साथ साथ हमारा पानी का प्रोसेस पूरा हो गया, हमारे विटामिन मिनरल पूरे हो गए, सलाद का मात्रा भरपूर ले लेना है हमको, उसके बाद हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, और पानी का मात्रा हमें पूरा दिन में मेंटेन करना है। इसके करते हुए हम हेल्दी मैनर वेट लॉस करेंगे, और ये जो वेट लॉस होगा आपको पूरा एनर्जी के साथ रखेगा। आपका वेट तो हल्का होगा, प्लस आपका जो स्किन जो है वो शाइनिंग करेगा। स्किन में भी एक लेयर जो है 3-4 लेयर तक आपका फ्रेश हो जाएगा, तो एक लाइट भी आएगी, चेहरे में चमक आएगी, और आपको फिटनेस रखेगा, आपको एनर्जी लॉस होने नहीं देगा। आप पूरा दिन दौड़ के भाग के काम कर सकते हैं, और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का ये सेशन हमारा छोटा सा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा, और जो भी नए लोग हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आप लोग अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्या कहते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट का समय हो चुका है, तो काफ़ी लोग ज़्यादा वेट लॉस के बारे में जानकारी दीजिए। मैं समझ नहीं पाया आपका, बट ज़्यादा वेट लॉस के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट इज वेट गेन के बारे में, वेट गेन के बारे में। जी बिल्कुल, वेट गेन का हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जरूर करेंगे। आपकी बात को हम रख लिया है। अरविंद कुमार जी बोल रहे हैं कि वेट गेन के बारे में चर्चा करना है, तो ठीक है, नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा उसमें वेट गेन का होगा, ये हम लोग प्लान लेकर चलते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। और हम लोग आते हैं, थैंक यू अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अब चलिए रियल की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय हो चुका है, 7:25 हो गया है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन हम लोग का अच्छा रहा। अभी
और हम लोग सुबह से अपना वर्कआउट भी किए, डांस भी किए, मस्ती भी किए, एजुकेशन भी लिए और ब्रेकफास्ट करते हुए अब मैं इस सेशन को क्लोज करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों का बहुत बड़ा शुभकामना, बहुत शुभकामनाओं के साथ, आशीर्वाद के साथ आप लोगों का, और आप लोगों का दिन काफ़ी बेहतर हो, काफ़ी ज़बरदस्त हो। अपना पूरा ख्याल रखिएगा, पूरा दिन आपका बेहतरीन जाने वाला है। और इस शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा दिन हैप्पी डे हो। और थैंक यू दोस्तों। आज के लिए हमारा क्लोजिंग का समय हो चुका है, हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। तो बाय बाय। तो थैंक यू दोस्तों। आज मेरा सेशन का समय हो चुका है और हम अब सेशन क्लोज कर रहे हैं। और इस सेशन को मैं आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ, आप लोगों के आशीर्वाद के साथ मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। और मैं शुभकामना, मैं अपना ये कामना करता हूँ, मैं अपना इच्छा जाहिर करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों। आज का हमारा जो है सेशन यहाँ तक था और हम लोगों ने अभी काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया, काफ़ी अच्छा डांस किया, काफ़ी मस्ती किया, एजुकेशन लिया और एजुकेशन लेते हुए अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हुए अब मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। और इस सेशन को क्लोज से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा, आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, आप लोगों का शुभकामनाओं के साथ, आप लोगों का आशीर्वाद के साथ, आप लोगों का आभार के साथ मैं अब इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। और आपका पूरा दिन अच्छा हो, बेहतरीन हो, ज़बरदस्त हो, ये मेरी इच्छा है। तो थैंक यू दोस्तों। आज के लिए हमारा इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।